हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। देखते हैं किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त। 5 ऑफ अर्थ विद 7 ऑफ फायर, 2 ऑफ अर्थ with king of earth, 4 of earth with 10 of air, the word bottom of the deck है queen of earth and overall energy is 7 of water। तो यहाँ पे कपल की एनर्जी आई हुई है। वी हैव किंग ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ अर्थ। मुझे याद था कि किंग ऑफ अर्थ आया हुआ है। तो यहाँ पे कपल है। देन वी हैव 2 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ एयर। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में कोई ना कोई अगर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे किसी सिचुएशन में, उसमें हार गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने स्टैंड लेने का प्रयास किया था आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। अपनी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने का प्रयास किया था। बहुत समय से ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, कंफ्यूज्ड थे। कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन था जो इन्हें लेना था और इन्होंने सोच समझकर वो डिसीजन लिया। उन लोगों से डिस्कस भी किया जो ये एनर्जीज़ हैं इनकी लाइफ में। इन्होंने इनकार कर दिया है बहुत बुरी तरीके से, बिकॉज़ आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं खोना भी नहीं चाहता और मैं पा भी नहीं पा रहा हूं। इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी दुनिया बिल्कुल टूट गई है, बिखर गई है। ये कंप्लीट करना चाहते हैं, उसे जोड़ना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को स्वयं से। वी हैव 7 कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पर्सन का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपसे डिटैच होने के लिए पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है, बट ये डिटैच हो नहीं पा रहे हैं। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। जो भी सिचुएशंस हैं इसको इम्प्रूव होने में समय लग सकता है क्योंकि वी हैव ऑल द पेंटिकल्स एनर्जी। बट आपके पर्सन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये शांत हो गए और ये हार मान गए, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं एक चोट ज़रूर पहुंची है, एक धक्का ज़रूर पहुंचा है, क्योंकि जो भी इन्होंने प्लान किया था ना वो सब कहीं ना कहीं ऐसा इनको लग रहा है कि विफल हो गया है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। सबसे पहले ये कपल कौन है आपके पर्सन की एनर्जी में। ये कपल को कपल ने ही क्लैरिफाई कर दिया, राजा एंड रानी। कपल को कपल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। कहीं ना कहीं ये इनकी फैमिली हो सकती है, इनके अपने नज़र आ रहे हैं जिनसे ये बहुत अटैच्ड हैं। क्या स्टैंड ले पाएंगे करंट एनर्जी में? अभी इनके पास समय है। इनको ऐसा लग रहा है कि सही समय पे स्टैंड लिया जाए। अभी फ़िलहाल तो ये बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है इनका कोई प्लान फेल हुआ है, बट ये हार नहीं माने हैं। सिर्फ प्लान फेल हुआ है, हार नहीं माने हैं। आगे चल के वापस ये स्टैंड लेंगे शादी के लिए, या फिर ये अपने बलबूते पर आपसे शादी करेंगे।
इनकी एनर्जी में ये हार नहीं मान रहे हैं, अभी भी पावरफुल एनर्जी है, ये कंप्लीशन तक हार नहीं मानेंगे। ये एक नई शुरुआत का डिसीजन ले चुके हैं और ये नई शुरुआत करके ही मानेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी इनके साथ ही है। 10 ऑफ एयर को भी क्लैरिफाई कर दें, क्या हुआ है ऐसा, क्यों दुखी हैं आपके पर्सन। ये चाहते थे कि इनकी विश ये थी कि सब लोग मान जाएं तो चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हों, जैसे सबकी इच्छा से सब कुछ हो तो इन्हें बहुत खुशी मिलती। बट यहाँ पर जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं 10 ऑफ एयर के साथ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स ने ही क्लैरिफाई किया है विद 9 ऑफ कप्स। तो इनकी जो विश थी वो ये थी कि सब लोगों की रज़ामंदी से हो जो कुछ भी होना है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी इम्पॉसिबल नज़र आ रही हैं। 7 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कर दें। हेवी एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस टाइम पे जैसे होता है ना कि तुरंत शॉक लगेगा तो तुरंत तो आदमी रिकवर नहीं कर लेगा, हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये बाहर निकल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाएंगे। मूवमेंट यहाँ दिख रहा है, थोड़ा स्टबन होना पड़ेगा इन्हें, अपने ज़िद को मनवाने के लिए थोड़ा सा और ज़ोर लगाना पड़ सकता है। एक कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे, क्या कंप्लीशन होगा आपके साथ। समय लग सकता है लेकिन होगा ज़रूर। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई छोटा जेस्चर ज़रूर दे सकते हैं। ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास जारी है, बट थोड़ा समय लग सकता है। वेटिंग एनर्जी है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में हैवीनेस नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस सिचुएशन में जगल कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, बट निकलने के रास्ते इन्होंने खुद बंद कर दिए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिसके कारण इनको ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म एक झटके में। इतने टाइम से मैं जो कोशिश कर रहा था या कर रही थी वो सब ख़त्म, कोई होप ही नहीं है, अब मुझे वापस से शुरू करना पड़ेगा। ये वाली सिचुएशन है। लेट्स चेक ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं। अभी इस वक्त आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। हो सकता है कि ये नाराज़ रहे हों या बहुत अपसेट रहे हों और किसी बात पे आपसे नाराज़ हो गए हों, इन्होंने आप पर ही बिल फाड़ दिया हो, तो अब ये सॉरी बोलना चाह रहे हैं। ये रियलाइज़ हो गया है इन्हें कि इनकी गलती थी। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो ये, चाहे कोई भी गलती, चाहे आप पे शक किया हो, आपको कुछ बोला हो, आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, इसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं। ये आपसे दूर नहीं हो सकते। इनको सब लोग मिलकर प्रयास ज़रूर कर रहे हैं आपसे दूर करने की, बट ये दूर होना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये हार नहीं मानेंगे। चाहे सिचुएशन जो भी हो, पास्ट जो भी हुआ हो, अभी ये आगे चल के आपके साथ ही एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी रही हैं जो इन्हें अनकंफर्टेबल कर रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि फैमिली ने मना कर दिया या फैमिली पीछे हट गई, फैमिली ने कह दिया भाई तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें करना है तो करो, बट हमें भूल जाना, हमसे फिर कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप पर ही कोई ब्लेम डाल दिया हो कि देखो मेरे फैमिली नहीं मान रही है, तो हमारा यहीं तक था साथ, दोस्त रहना है तो रहो, शादी नहीं हो पाएगी। या इन्होंने सीधा कह दिया हो कि भाई शादी नहीं हो सकती, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तो इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला है जिसका अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं तो डिज़र्विंग हुई नहीं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने बीच में उसका हाथ छोड़ दिया, बीच में ही साथ छोड़ दिया। हो सकता है कि इसीलिए इनको इतना गिल्ट हो रहा है कि आप क्या सोचोगे कि आपने तो बीच में ही साथ छोड़ दिया था, तो अब किस मुँह से वापस आ रहे हो। इवन ये आपको सॉरी तो बोलेंगे ही, इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं इस रिलेशनशिप में, पास्ट में, जिससे आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, मुझे ऐसा पार्टनर तो नहीं चाहिए जो मुझे बीच रास्ते में छोड़ दे, बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दे किसी और के कारण।
तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चल रही हैं, इसलिए एनर्जी थोड़ी सी हैवी है। देखते हैं ये एनर्जी कब तक रहने वाली है आपके पर्सन की, कितने टाइम तक ये एनर्जी रहेगी। ये एनर्जी रहेगी 6 घंटे, 6 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 24 घंटे तक एग्जैक्टली यही एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। तो देखते हैं थोड़ी देर में करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन टैरो विद एम सिंह पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।